अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासीन जमान और आप देख रहे हैं ऑटो कैड सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज मैं आपको बताऊंगा कि एसफल्ट की क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके रोड की में अगर आप एसफल्ट करना चाहते हैं या पार्किंग वगैरह में या किसी भी जगह पर अगर आप एसफल्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। सबसे मेन बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस फ़र्ज़ करें रोड है, जो भी चीज़ आपके पास है, पार्किंग है, मेन चीज़ तो आपका उसका जो वॉल्यूम है या मेन चीज़ तो आपको उसका एरिया पहले निकालेंगे, फिर वॉल्यूम तो हम तीसरी जो है हमारे पास थिकनेस होती है उसको ज़रब देंगे, हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी पार्किंग एरिया हो, रोड तो आपको पता है वो ज़्यादातर रेक्टेंगल शक्ल में होते हैं। यानी कि अगर आपके पास रोड है कोई, यही हमारे पास वो उसकी ये तो अगर रोड हो तो उस शक्ल में ही होगा। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 10 मीटर का रोड है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, लंबाई उसकी 100 मीटर है फ़र्ज़ करें आप, क्योंकि ये फ़र्ज़ी है, ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि किलोमीटर के हिसाब से सॉल्व करनी पड़ जाती है। तो लेकिन मेन चीज़ आपको बस आपको समझाना है तो कैसे हम इसका जो है क्वांटिटी हम निकालते हैं असफल्ट की। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई पार्किंग एरिया हो तो आपको पता है वो मुख्तलिफ़ शक्लों में बन सकती है। क्या पता है ये इसके साथ जो है यानी कि रोड के साथ जो है पार्क बनाना चाह रहे हैं, पार्किंग करनी है गाड़ी वगैरह की, तो आप क्या करते हैं, ये आपके पास शक्ल शायद ये यानी कि जो उसकी अलग शक्ल बन जाएगी। फ़र्ज़ करिए 12 मीटर है या ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कोई भी चीज़ हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। यानी कि रोड ऐसे जा रहा है, लंबा रोड जा रहा है, ये इतने लिए में बस आप पार्किंग करना चाह रहे हैं, ये 100 की बजाय इसको हम 150 कर सकते हैं, 150 कर लेते हैं हम, ताकि ये 50 मीटर आगे लंबी और भी कर लेते हैं। यानी अगर आपके पास ये चीज़ शक्ल दी हुई हो तो यानी कि इधर तक क्या था 100 मीटर था, तो आप कैसे हम क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसका मेन चीज़ सबसे पहले हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसको हम शक्ल दे लेते हैं। इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये कंप्लीट कर लेते हैं और दूसरा ये इसको नाम दे देते हैं। यानी कि रोड का अलग कर लेते हैं हम, ये रोड समझ लेते हैं क्योंकि ये 10 ज़रबे 150 मीटर ये लग लेते हैं। और ये जो पार्किंग एरिया जो आप कर रहे हैं गाड़ी वगैरह खड़ा करने के लिए 12 मीटर बाई जो 100 मीटर है ये अलग कर लेते हैं। इसको इन दो नंबर इसको नाम मैंने दे दिया। इसी तरह अगर आप इस तरह यानी कि आपका जब काम कर रहे होते हैं तो इसका जो यानी कि आपके पास मुख्तलिफ शक्ल बन सकती है, यानी कि रेक्टेंगल शक्ल बन सकती है, ट्राइंगल शक्ल बन सकती है। तो उसमें भी आपने क्या करना होता है, सबसे पहले उसका एरिया निकाल लें, ज़रबे आप थिकनेस से दें तो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। फिर आप डेंसिटी ऑफ जो असफल्ट होती है उसके हिसाब से ज़रब देकर आप असफल्ट निकाल सकते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ कि मेन क्या करना होता है। सबसे पहले अभी 1 नंबर को देखते हैं कैसे हम इसकी निकालते हैं। 1 नंबर ये आपके पास ही इसकी वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना है, लंबाई जो हमारे पास 150 है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, यानी कि रेक्टेंगल शक्ल की शेप बन गई है ये। तो आप इसको लंबाई ज़रबे चौड़ाई हमारे पास 10 मीटर है, तो ज़रब आप थिकनेस के साथ दे देंगे। आप कितने करना चाह रहे हैं, 10 सेंटी करना चाह रहे हैं, 5 सेंटी करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ थिकनेस है, यानी कि 5 सेंटी होगा उसको भी मीटर बना लेंगे। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 0.05 आ जाएगा अगर 5 सेंटी अगर आप करना चाह रहे हैं। तो इसको 5 सेंटी को भी जो है आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा। अब इन तीनों को ज़रब देंगे, जो आपके पास आंसर आएगा फिर उसको डेंसिटी ऑफ असफल्ट से ज़रब देंगे। ये 75 आ गया, ये हमारे पास 75 क्यूबिक मीटर यानी कि आ गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब जो हमारे पास जो इकाइयाँ जब आपस में ज़रब इनको देते हैं तो उनकी इकाइयाँ जो जब हम आधी सर को ज़रब देते हैं तो उनकी इकाइयाँ जो है होती हैं मीटर जो है ये आपस में जमा हो जाती हैं। ये इसलिए एम की ताकत जो है 3 हो गई है। इस तरह आपके पास ये आ गई है, वॉल्यूम आ गया, जो वॉल्यूम ऑफ
हमारे पास जो भी एरिया था, रोड था, उसका यानी कि वॉल्यूम आप एसफल्ट भी कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम का यानी कि जो चीज़ हमारी थी उसका वॉल्यूम आ गया है। अभी आप क्या करना है, इसको ज़रब देनी है डेंसिटी से, एसफल्ट डेंसिटी से। एसफल्ट डेंसिटी क्या है, एसफल्ट डेंसिटी जो होती है 2400 केजी, यानी कि हमारा केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो आप क्या करेंगे, अब जो हमारे पास क्वांटिटी आप निकालते हैं, इसका फार्मूला ये होता है, क्वांटिटी ऑफ एसफल्ट जो है एसफल्ट जो होती है वो होती है वॉल्यूम जो आपने निकाला होगा, वॉल्यूम ऑफ रोड हो, पार्किंग हो, रोड ज़रब दे देंगे हम एसफल्ट डेंसिटी से। यानी आपके पास क्या आ गया, 75 ज़रब देंगे 2400 से। जो है आपके पास आंसर आएगा ये हमारे पास आ जाएगा केजी में आएगा। यानी आपके पास मालूम होना चाहिए कि ये हमारे केजी पर मीटर क्यूब में ही आएगा। ये हमारे पास आ गया 18,80,000 बन गया। ये आ गया हमारे पास केजी पर मीटर क्यूब। तो अब इसके क्योंकि जो एसफल्ट होती है ये टन में आती है, तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 केजी जो है 1 टन के बराबर होता है। तो 1 टन जो है 1000 केजी के बराबर होता है। तो हम इसके 1,80,000 के जब इसको तकसीम करेंगे, फिर छोटी से बड़ी के इकाई की तरफ जाते हैं तो हम तकसीम का अमल करते हैं। तो हम इसको टन बनाना चाह रहे हैं, तो 1,80,000 जो है इसको तकसीम करने के 1000 पर, तो हमारे पास हो गया 180 टन हो गया। ये हमारे पास आ गया। यानी कि अगर हमारे पास रोड 10 मीटर चौड़ा हो और 150 मीटर लंबा हो और थिकनेस हमारे पास 5 सेंटी हो, तो हमारा जो इसकी क्वांटिटी है 180 टन आ जाती है। कैसे जाती है कि हमने क्या किया, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रोड निकाल लिया, जो हमारे पास कोई भी एरिया हो तो हम उसका वॉल्यूम निकाल लिया है। वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, जो असफल्ट डेंसिटी है उसके हिसाब से ज़रब दे दी, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ असफल्ट जो होती है वो हमारे पास जो फार्मूला है वो यानी वॉल्यूम ऑफ रोड हो, पार्किंग हो, तो उसको ज़रब देनी होती है डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास 2400 होती है केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो जब इन दोनों को ज़रब दिया तो हमारे पास ये हमारे पास जो क्वांटिटी आ गई है वो आ गया 1,80,000 आ गई केजी पर मीटर क्यूब। केजी आ गया, लेकिन इसको क्योंकि हमारे पास जो असफल्ट आती है वो ज़्यादातर टन में हमें मिलती है, तो हम इसके टन बनाना चाहते हैं। टन बनाने के लिए 1 टन जो है 1000 केजी के बराबर होता है। तो इसको तब जब तकसीम का तो 180 टन आ गया। फिर इसके बाद आप अगर आपके पास ट्रेला है, डंपर है जिसमें आप लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसका पहले आप उसका वॉल्यूम निकाल लें डंपर टन उसका, तो फिर उसके आप बता सकते हैं कि इतने डंपर या इतने ट्रेले जो है असफल्ट आएगी। क्योंकि काम शुरू होने से पहले अगर आप उसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो एक तो टाइम भी बच जाता है, दूसरा जो है फ़र्ज़ करें आपका 1 टन या 2 टन कम हो जाए तो दोबारा ट्रेला जाएगा, तो एक तो यानी कि वो टाइम भी मुश्किल होगा और
यानी ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा, दोबारा डीज़ल का खर्चा होगा। हर चीज़ से बचने के लिए नुकसान से छोटे मोटे, क्योंकि उस उतने टाइम के लिए जो काम कर रहे होंगे लेबर वगैरह या दूसरा ऑपरेटर शेटर जो काम करेंगे, असफल्ट का काम, रोड का काम करेंगे, वो भी इंतज़ार करेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि पहले आप जहाँ पर असफल्ट करना चाह रहे हैं उसकी क्वांटिटी निकाल लें। इसके अलावा पार्किंग एरिया जो 2 नंबर मैंने दिया है उसको भी ऐसे ही आपने करना है। क्या करना है, वो भी अगर आप इतनी ही सेंटीमीटर यानी अगर आप जो पार्किंग एरिया था उसको भी आप इतना ही करना चाहते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम आप लिख लें आप पार्किंग, क्योंकि यानी वॉल्यूम ऑफ पार्किंग आ गया। ये हमारे पास 12 ज़रबे 100 है, ज़रबे 0.05। इनको भी अभी ज़रब दे लेते हैं। ये 60 आ गया, 60 क्यूबिक मीटर हो गया, क्योंकि सब इकाइयाँ जो हैं मीटर में हैं। अभी इसका जो आपने डेंसिटी निकालनी है, आपको वो पता है 2400 डेंसिटी होती है असफल्ट की, तो आप डायरेक्ट भी आप क्वांटिटी ऑफ असफल्ट निकाल सकते हैं। एक 1,44,000 आ गया। ये केजी पर मीटर क्यूब आ गया। इसके बाद आप इसका टन बनाना चाहते हैं तो टन पता है आपको, 1 टन 1000 केजी पर होता है, तो आप इसको तकसीम करेंगे 1000 पर। एक 144 टन आ गई। आप इसके बाद जो है ये आपके पास है। इसके बाद आप देख लेंगे कि आगे आपके पास अगर डंपर है, डंपर में अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो डंपर में आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप यानी कि अगर आप इस ट्रेले में लेकर आना चाहते हैं तो उसका वॉल्यूम निकाल कर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना आएगा। तकरीबन एक ट्रेले में 40 टन जो है ना वो लेकर आ सकते हैं। आप देख लें अपने जो आपके पास कोई भी चीज़ हो जिसमें आप असफल्ट लेकर आना चाहते हैं तो आप इसके बाद फिर ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है आपको जो भी है उसका आप पहले जो है एरिया वगैरह निकाल कर ज़रबे थिकनेस से देंगे, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो उसके बाद आप 2400 इसकी डेंसिटी है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, यानी कि 2.40 से डायरेक्ट ही दे दें तो आपके पास वो भी आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि पहले ही वो टन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को 2.40 से ज़रब दे देंगे तो फिर भी यही जवाब आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास था उसका जो वॉल्यूम था वो 60 आ गया, 60 ज़रबे 2.40 करेंगे तो आपको यानी कि तकसीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर डायरेक्ट ही यानी कि उसके जो क्वांटिटी है वो निकाल सकते हैं, वो 144 ही आएगी। आप देख सकते हैं 60 ज़रब देंगे 144 टन ही बन गया। डायरेक्ट यानी कि आप कर सकते हैं। उसी तरह यानी क्या करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप तकसीम करने की फिर कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्या करेंगे आप, मेन चीज़ है कि जो आपके पास वॉल्यूम है उसको 2.40 से डायरेक्ट भी तकसीम करेंगे। ये 2400 होती है डेंसिटी, तो आप यानी कि अगर हम 2.40 करते हैं तो वो यानी इसका जो तकसीम हम बाद में करते हैं टन बनाने के लिए केजी को, तो वो पहले ही टन में ही हो जाता है। आप 2.40 से भी डायरेक्ट ज़रब दे सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी पार्क हो या आपका ट्रंच एरिया, आपने पाइप वगैरह डाला है, वो बस आपने एक मीटर या 1.5 मीटर की बस वो ट्रंच बनाई हुई है रोड के साथ साथ, तो उसकी क्वांटिटी आप निकालना चाहते हैं कि इसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, तो आप इस तरीके से सबसे पहले आप उसका एरिया निकाल कर ज़रबे थिकनेस देंगे, जितनी आपके पास थिकनेस उससे होगी, तो उसके बाद ही आप यानी कि जाकर काम कर सकेंगे। फिर आप डेंसिटी ज़रब दे दें। डेंसिटी आप डायरेक्ट भी आप 2.40 ज़रब देंगे फिर भी आपके टन में आ जाएंगे। फिर टन को आप देखें आपके पास कोई डंपर ट्रेला है, किस में आप लेकर आना चाह रहे हैं,
तो आप उसके मुताबिक यानी कि आप लेकर आ सकते हैं मौके पर।